थॉर 5 का प्लॉट लीक। वल्हला प्ले करेगा एक बहुत बड़ा रोल इस मूवी में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में रिटर्निंग कैरेक्टर्स की कंफर्मेशंस। क्लियर होगा कि अवेंजर्स टावर आखिर किसने खरीदा एंड आखिर कब हमें देखने मिलेगा डेडपूल 3 का फर्स्ट ट्रेलर, क्योंकि उसकी डेट भी हुई कंफर्म। इन सभी अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाले इकलौते अवेंजर से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर time, let's begin this episode of Super Spoilers Season 2. तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है डेडपूल 3 का फर्स्ट ट्रेलर। एंड आई नो मेरी तरह ही जितने भी मार्वल फैंस हैं वो इस मूवी के ट्रेलर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे, स्पेशली जब इस साल में सिर्फ एक मूवी आ रही है एमसीयू की तरफ से। तो अब कंफर्मेशन मिल चुका है कि डेडपूल 3 का ट्रेलर रिलीज होगा इस साल के सुपर बोल में। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल फुटबॉल लीग का एक एनुअल लीग चैंपियनशिप होती है एंड ये सुपर बोल इवेंट वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर इवेंट्स में से एक है। एंड अगर आप मूवीज को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसी इवेंट में मल्टीपल ट्रेलर्स रिलीज किए जाते हैं उस साल की सभी बड़ी मूवीज के। लास्ट ईयर इस इवेंट में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसने कि इस इवेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया 130 मिलियन व्यूज एक दिन में। एंड अगर कोई और मूवी इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है तो वो ऑब्वियसली डेडपूल 3 का ट्रेलर होगा। अब फर्स्ट ट्रेलर में हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है? ऑब्वियसली वुल्वरीन एंड डेडपूल तो दिखेंगे ही, जिनकी फोटोज ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पे हमें मूवी का थोड़ा प्लॉट भी क्लियर हो, स्पेशली मल्टीवर्स में वो कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोकेशंस देखने मिल सकती है, साथ ही में कुछ केमियोज देखने मिल सकते हैं, एक आध एक्समैन के भी। एंड मोर ओवर मूवी का विलन जो होगी कैसेंड्रा नोवा, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी डिटेल मिली नहीं है, तो शायद उसकी भी एक झलक यहाँ पे देखने मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स इस ट्रेलर के बाद शुरू होगा इसका ब्रेकडाउन, जिसमें काफी मजा आने वाला है। अब इस साल के सुपर बोल में बहुत सारी मूवीज के ट्रेलर्स देखने मिल सकते हैं, जिनमें आती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, मैड मैक्स सीरीज से फ्यूरियोसा, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स और मे बी ड्यून 2 का फाइनल ट्रेलर भी। तो इस एक्साइटिंग डे के लिए डेट मार्क कर लो, सुपर बोल होगा नेक्स्ट मंथ 11 फरवरी को, यानी कि डेडपूल 3 के ट्रेलर के लिए एक महीने से भी कम का टाइम बचा है। एको सीरीज में किंगपिन की एंडिंग के बाद से डेयरडेविल बॉर्न अगेन की हाइप और बढ़ चुकी है। अब इस शो में हमें किंगपिन और डेयरडेविल के अलावा कुछ और कैमियोज भी देखने मिल सकते हैं। जिस तरह डेयरडेविल ने एको सीरीज और शी हल्क में भी कैमियोज किए हैं, तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी कैमियो करते हुए देख सकते हैं। बट लोगों को ज्यादा एक्साइटमेंट है फ्रैंक कैसल द पनिशर के रिटर्न की, जिसे प्ले करेंगे फिर से एक्टर जॉन बर्नथाल। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में न्यूज आई थी कि कैरन पेज और फॉगी नेल्सन, इन दोनों कैरेक्टर्स को, जिन्हें हमने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में मेन रोल्स में देखा है। फॉगी नेल्सन जो बेस्ट फ्रेंड है मैट मर्डॉक का, जिसके साथ मिलकर उसने नेल्सन एंड मर्डॉक कंपनी शुरू की थी, एंड कैरन पेज जो उसकी ऑफिस मैनेजर थी और उनका फर्स्ट केस भी थी। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को डेयरडेविल बॉर्न अगेन प्लॉट से हटा दिया गया था, यानी कि एक रीबूट के चलते ये दिखाया जाने वाला था कि ये दोनों कैरेक्टर्स ऑलरेडी मर चुके हैं और बॉर्न अगेन की कहानी इसी के आगे कंटिन्यू होती, जिसको लेके फैंस काफी नाराज थे। एंड एको सीरीज के बाद से ये गुस्सा इंटरनेट पे भी दिख के आ रहा था, एंड लगता है ये चीज डिज्नी और मार्वल तक भी पहुंची है। एंड इसी रीजन से एक्ट्रेस डेब्रा एन वुल और एक्टर एल्डन हेंसन को फिर से हायर कर लिया गया है उनके एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स कैरन पेज और फॉगी नेल्सन को फिर से डेयरडेविल बॉर्न अगेन में प्ले करने के लिए। अब पास्ट न्यूज से आपको ऑलरेडी पता होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की हाफ से ज्यादा एपिसोड शूट होने के बाद इनके राइटर्स को चेंज किया गया है और अब फिर से स्टोरी कंप्लीटली रीराइट की जा रही है। एंड जितना रिसेंटली इन दोनों कैरेक्टर्स को अभी ऐड किया गया है शो में, इसका मतलब है कि जो पिछली शूटिंग हुई थी वो सारे एपिसोड स्क्रैच किए जाएंगे। एंड इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐड करना जरूरी भी था, क्योंकि मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल की जो आइडेंटिटी है वो काफी कम लोगों को पता है, जिनमें ये दोनों भी आते हैं। तो जिस तरह से जब ये शो अनाउंस किया गया था और ये कहा गया था कि बॉर्न अगेन एक रीबूट होगा नेटफ्लिक्स वाले शो का, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, अब उस चीज पे फिर से सोचा जा रहा होगा। एंड होपफुली फैंस की जो सिंसियर डिमांड्स है उनको कंप्लीट किया जाएगा। एंड इवन दो ये सीरीज भी मार्वल स्पॉटलाइट के अंडर आती है, जिसके लिए आपको नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल शो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कोर कैरेक्टर्स है उन्हें कंटिन्यू करना जरूरी था। तो थैंकफुली जो फैंस ने डिमांड की थी उसको पूरा करने के चक्कर में अब जाके ये शो उतना इंटरेस्टिंग बन सकता है जितना हम होप कर रहे हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद से फैंस के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि अवेंजर्स टावर को आखिर खरीदा किसने। इसी मूवी के प्लॉट में हमें पता चला था कि अवेंजर्स टावर खाली किया जा रहा है क्योंकि उसे बेचा गया है। एंड तब से लेकर अब तक बहुत सारे रूमर्स और थेरीज चल रहे थे कि इसका ओनर आखिर हो कौन सकता है। लोकी सीजन 1 के बाद कैंग एंटरप्राइजेस को इसका ओनर माना जा रहा था, जो कैंग का ही एक वेरिएंट होगा। वहीं रिसेंटली एको सीरीज के बाद ये कहा जा रहा है कि किंगपिन ने बाय किया है अवेंजर्स टावर, स्पेशली किंगपिन और माया लोपेज के उस इंटरैक्शन के बाद, जहां पे उसने यूज किया एक हाईटेक आई लेंस, जिससे किंगपिन क्या कह रहा है वो देख सकती है एक होलोग्राफिक रूप में अमेरिकन साइन लैंग्वेज में।
बट रिसेंट लीक्स यही कह रहे हैं कि ये टावर किंगपिन ने नहीं खरीदा है, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से जब स्पाइडरमैन होमकमिंग आई थी नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में, उस टाइम किंगपिन जेल में था। अब स्टार्क टावर या एवेंजर्स टावर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है एमसीयू में, एंड इसे जो भी खरीदेगा उसका एमसीयू के फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। तो इसमें एक नाम और जो ऊपर है वो है वैलेंटीना एलेग्रा। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ही रिवील हुआ था कि वैलेंटीना CIA की हेड है, एंड स्पाइडरमैन नो वे होम से हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं बट गवर्नमेंट की तरफ से वैलेंटीना इस बिल्डिंग के कंट्रोल में हो। एंड वैसे भी जल्दी थंडरबोल्ट्स मूवी भी आएगी जहां पर हमें दिखेगी वैलेंटीना की टीम भी, जिसे वो काफी टाइम से इकट्ठी कर रही है। तो हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स के हेडक्वार्टर के रूप में हमें फिर से देखने मिले एवेंजर्स टावर। वैलेंटीना के अलावा एक और नाम जो है वो है फैंटास्टिक फोर का। स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग का ये सीन माना जा रहा था एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की एंट्री का ईस्टर एग, एंड तब से ये रूमर भी है कि एवेंजर्स टावर को खरीदा है रीड रिचर्ड्स ने, एंड यही बिल्डिंग हमें मॉडिफाई होकर दिखेगी बैक्स्टर बिल्डिंग के रूप में, जो फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स रहा है। और फैंटास्टिक फोर के रूमर्स पे इसकी कास्ट के रूमर्स की भी बात कर लेते हैं। इस वीक ये कंफर्मेशन आ रहे हैं कि पेड्रो पास्कल और वेनेसा कर्बी को फाइनली साइन ऑन कर लिया गया है इन दो मेन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, जो है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म। बट देन इन दोनों के एज डिफरेंस को लेके इंटरनेट पे एक और वॉर चल रहा है। पेड्रो पास्कल 48 इयर्स के है और वेनेसा कर्बी 35 की। तो कुछ फैंस मानते हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री वर्क नहीं करेगी, एंड क्योंकि फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू का फ्यूचर होने वाले हैं तो उस हिसाब से एक यंग एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए था। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग को लेके कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो सकती जब तक केविन फाइगी खुद स्टेज पे आके ये अनाउंस ना कर दे। अब फाइनली बात करते हैं थॉर 5 के प्लॉट के बारे में। थॉर लव एंड थंडर को आए हुए अब 1.5 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, जिसको फैंस की मिक्स रेटिंग मिली थी, लेकिन थॉर के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ को वापस देखने के लिए फैंस एक्साइटेड ही थे। यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई जेन फॉस्टर माइटी थॉर के रूप में, और हमें देखने मिले कुछ और लोकेशन जैसे ओमनीपोटेंट सिटी, एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्हला। अब थॉर के पिछले पार्ट्स में वल्हला के बारे में बात बहुत बार हुई थी, लेकिन विजुअली हमें वो देखने मिला लव एंड थंडर में, जिसके क्लाइमैक्स में जेन फॉस्टर गॉर से फाइट के बाद जब मारी गई, मूवी के एंड क्रेडिट्स में उसे पहुंचते दिखाया गया वहीं पे। जो लोकेशन एक असगार्डियन महल जैसी लग रही थी, और वहां उसे ग्रीट किया हेमडाल ने, क्योंकि वो भी एक फाइट में मारा गया था थैनोस के हाथों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। यानी कि जो चीज हमें एमसीयू में ऑलरेडी पता थी कि बैटल में मारे जाने वाले लोग यही वल्हला में जाते हैं, वो चीज सही निकली। एंड थॉर लव एंड थंडर के मिड क्रेडिट्स में जब दिखाया गया हरक्यूलिस को, तो थॉर के 5th पार्ट के प्लॉट को लेके बहुत सारे डिस्कशंस और थ्योरीज आ रही थी। अब ये जो रीसेंट थ्योरी आई है ये रिलेटेड है इसी मूवी के एंड क्रेडिट सीन से। इस सीन में जब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है वल्हला, तो इस लोकेशन के बैकग्राउंड में हमें दिख रही है कुछ थ्रेड्स जैसी लाइट्स, जो हो सकती है मल्टीवर्स की ब्रोकन टाइमलाइंस। अब इस टाइमलाइन को हम अच्छी तरह से जानते हैं लोकी सीरीज की वजह से, एंड इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि वल्हला मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। ऐसा माना जा रहा है कि थॉर 5 में थॉर वर्सेस हरक्यूलिस तो हमें देखने मिलेगी, लेकिन मूवी के एंड में थॉर मारा जाएगा। अब वो हरक्यूलिस की वजह से है या मूवी के किसी और तीसरे विलन की वजह से, बट मरने के बाद थॉर भी पहुंचेगा वल्हला, जहां फाइनली वो यूनाइट होगा अपने फादर ओडिन, अपनी मदर फ्रिगा, उसकी गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर माइटी थॉर से, और शायद मल्टीवर्स के कुछ और मारे गए थॉर वेरिएंट से भी, जिनके साथ टीम अप करके वो बनाएगा कॉमिक्स में दिखी थॉर कॉर्प्स। थॉर कॉर्प्स की टीम कॉमिक्स की एक काफी बड़ी इवेंट का मेजर पार्ट रही है, एंड अगर एमसीयू में उसे दिखाना है तो वो इस मल्टीवर्स सागा की एंडिंग यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से बेटर तरीका नहीं हो सकता। यानी कि थॉर 5 में थॉर की डेथ के बाद भी उसकी फिर से वापसी हो सकती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक और बार। मूवी के प्लॉट को लेके इस थ्योरी और थॉर 5 में थॉर की डेथ के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अ बोनस स्पॉइलर, स्पाइडरमैन 4 जिसका थॉर 5 की तरह ही काफी ज्यादा एंटिसिपेशन हो रहा है। इस रूमर के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 में हमें जो अवेंजर देखने मिलेगा पीटर पार्कर की मदद करते हुए, ऑफ कोर्स डेयरडेविल के कैमियो के अलावा, वो होगा स्कॉट लैंग का एंटमैन। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एंटमैन स्पाइडरमैन से टैंग वाली न्यूज शेयर करता है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, एक और न्यूज है रिलेटेड टू मैडम वेब प्रोजेक्ट।